न्यू 10 क्लास के लिए मैथ है। जो बच्चे 10 क्लास में गए हैं तो सबसे पहले 2 चर वाला रैखिक समीकरण से ये स्टार्ट होता है। 2 चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने की 5 विधियाँ होती है और सबसे सरल विधि जो होती है लुप्तीकरण विधि होती है। तो सबसे सरल विधि से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें चेक करते हैं कि ये समीकरण हमारा सही रूप से सजा है कि नहीं, यानी कि एक्स वाई दिया है इसमें भी सही है, यानी कि जब सही है तो हम समीकरण 1 इसको मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। तो 1 2 मानने के बाद देखते हैं बीच में, देखते हैं कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5, ये बीच वाला बराबर है कि नहीं है। तो ये बराबर नहीं है, कैसे कि ऊपर में 2 है और नीचे में 5 है। तो बराबर इसको करना है, यदि बराबर नहीं है तो बराबर करना है इसको, यानी कि 5 को इसमें गुना कर देंगे और 2 को इसमें गुना कर देंगे। तो 5 को तीनों के साथ हम गुना करेंगे तो 5 3 15 एक्स, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 5 दूना के 10 वाई, 12 5 60। उसके बाद 2 से फिर तीनों से गुना करेंगे तो 4 दूना के 8 एक्स, फिर माइनस, फिर 5 दूना के 10 वाई बराबर 16 दूना के 32। अब क्या होगा कि अब हम पाते हैं कि दोनों बीच में बराबर हो गया। जब दोनों बीच में बराबर हो जाता है तो इसको हम कटाते हैं। तो कब कटाएंगे कि जब हमारा चिन्ह चेंज रहेगा तब कटाएंगे। तो हमारा चिन्ह जो है चेंज नहीं है, तो जब नहीं है तो क्या करेंगे हम कि यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो चिन्ह को हमें चेंज करेंगे। जैसे यहाँ प्लस प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस कर देंगे और उसके बाद चिन्ह पार देंगे। और यहाँ माइनस हो गया और यहाँ नया चिन्ह हमारा प्लस बन गया तो माइनस प्लस कट जाएगा हमारा। जब कट गया तो यहाँ भी हमारा प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये घट जाता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 15 में से 8 घटेगा तो 7 एक्स बच जाएगा। उसके बाद में यहाँ भी प्लस है और नया चिन्ह हमारा माइनस है, तो यहाँ भी घटाएंगे तो यहाँ 60 में से 32 घटेगा तो 28 बच जाएगा। अब लिखेंगे इसलिए x बराबर 28 बटा में 7, ये कट जाएगा 4 बार में, x के मान 4 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ है, इसको हम उतार लेंगे। यहाँ पर 3x माइनस 2y बराबर 12, यहाँ 3, यहाँ गुणा के चिन्ह छिपा हुआ है तो गुणा के चिन्ह देंगे और x का मान हमारा 4 है, यहाँ 4 लिख देंगे, माइनस 2y बराबर 12। यहाँ होता है 4 3 12 माइनस 2y बराबर 12। अब यहाँ y के मान निकालना है, तो y के मान निकालना है तो क्या करेंगे कि -2 को इधर करेंगे। लड़का लोग क्या करता है अक्सर गलती कि 2y लिखेगा इधर लेकिन माइनस छोड़ देगा, लेकिन माइनस है तो माइनस लेकर हम चलेंगे। यहाँ पर -2y बराबर 12 और ये जो 12 है हमारा प्लस में है तो इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाता है। और यहाँ लिखेंगे -2y बराबर 12 में से 12 घटेगा तो 0 बचेगा, इसलिए y बराबर लिखेंगे 0 बटा में -2। ये गुणा में है तो बराबर की इधर आएगा तो ये भागा में हो जाता है और y बराबर ये भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। x का मान हमारा यहाँ पर 4 दिया है और y का मान हमारा 0 हो गया, यही हो गया आंसर। तो देखिए ये जो विधि है लुप्तीकरण विधि कहलाता है, ये सबसे आसान विधि होता है। और इस चैनल पर जो न्यू क्लास में गए हैं 10 क्लास में न्यू बच्चे जो हैं, इस चैनल पर आपको इसी तरह से मैथ जो है मिलता रहेगा। आपको पढ़ने के लिए आप इसी तरह से बने रहिए। थैंक यू।